आदेश आदेश जय श्री महाकाल। कैसे हो मेरे प्रिय साधक और मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सब माता काली और भैरव बाबा की कृपा से स्वस्थ और खुश होंगे अपने परिवार के साथ। आज मैं आप लोगों को फिर से एक माता शमशान काली का दुश्मन को करने का, दुश्मन के ऊपर मूठ छोड़ने का अतिशय खतरनाक और उग्र शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र गुरुमुखी मंत्र है। ये मंत्र आपको ना तो पूरे यूट्यूब पर मिलेगा और ना ही किसी किताब में आपको यह मंत्र लिखा हुआ मिलेगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम आगे चलकर सभी गुरुमुखी मंत्र, साधनाएं और उनके प्रयोग निःशुल्क आपको इस चैनल पर दे पाएंगे। सबसे पहले मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनना। मंत्र इस प्रकार है। काली काली महाकाली, शमशान की मिट्टी काली, उस मिट्टी में उपजा दैत्य, उसका नाम शमशान दैत्य। चल रे दैत्या, बैठ बैरी की छाती, न लेवे सांस ठीक, न बोले ठीक, गिरा जमीन पर। जब तक मैं ना बोलूं, मेरा उस्ताद ना बोले, पड़ा रहे किसी जगह। कोई हाथ धरे, रगत्या वीर फटकार लगाए, सवा घड़ी पहर में काल चक्र चले। कर कर मेरा इतना काम, तुझे करना ही होगा, नहीं तो ममद्याबीर की आन फिरती रहे, काल भैरव की आन लागे। इस पर भी ना करे तो चंभार कुंड में गले सड़े। आदेश। मंत्र में फिर से एक बार सुना देता हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनना। काली काली महाकाली, शमशान की मिट्टी काली, उस मिट्टी में उपजा दैत्य, उसका नाम शमशान दैत्य। चल रे दैत्या, बैठ बैरी की छाती, न लेवे सांस ठीक, न बोले ठीक, गिरा जमीन पर। जब तक मैं ना बोलूं, मेरा उस्ताद ना बोले, पड़ा रहे किसी जगह। कोई हाथ धरे, रगत्या वीर फटकार लगाए, सवा घड़ी पहर में कालचक्र चले। कर कर मेरा इतना काम, तुझे करना ही होगा, नहीं तो ममद्याबीर की आन फिरती रहे, काल भैरव की आन लागे। इस पर भी ना करे तो चंभार कुंड में गले सड़े। आदेश। तो यह था साधकों शमशान काली का दुश्मन को करने का, दुश्मन के ऊपर मूठ छोड़ने का अतिशय खतरनाक शाबर मंत्र। इस मंत्र से आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेगा। आपका शत्रु इस मंत्र के प्रयोग से दिन ब दिन बीमार और बीमार होता जाएगा। वैसे तो मारम प्रयोग करना, मूठ करना बहुत गलत बात है, लेकिन जब कभी दुश्मन की वजह से हमारी या हमारे परिवार की जान के ऊपर बनाए तो दुश्मन को वैसे ही क्रूरता से जवाब देना चाहिए। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के बहकावे में आकर हमसे दुश्मनी कर लेता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र का प्रयोग करना उचित होता है, ताकि उस व्यक्ति को अच्छा सबक मिले और वह बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने लगे और सुधर जाए। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती मानकर क्षमा मांग ले तो उसे माफ़ करके उसे ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ इंसानों से ही होती है और माफ़ करने वाला इंसान हमेशा महान होता है। जब तक हमारी या हमारे परिवार की जान के ऊपर ना बनाए, तब तक मारण क्रिया जैसे खतरनाक प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए और मामूली छोटे मोटे झगड़ों में दुश्मनी निकालने के लिए इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर सामने वाले इंसान ने सच में आपका कोई बड़ा नुकसान किया हो, तभी इस मंत्र का प्रयोग करें। इस मंत्र का प्रयोग करने पर शत्रु को एक अच्छा सबक मिल जाएगा। इस मंत्र की एक विशेषता है कि अगर आप किसी व्यक्ति पर इस मंत्र का प्रयोग करते हो तो उस व्यक्ति को सिर्फ आप और आपके गुरु ही ठीक कर सकते हो। अगर वह व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास भी चला जाता है मूठ निवारण हेतु, तो उसी वक्त उस व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका दुश्मन जब तक आप चाहोगे नहीं तब तक बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा। अगर किसी तांत्रिक के पास भी आपका दुश्मन चला जाएगा तो उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सच में दुश्मनों से परेशान है तो ही इस मंत्र का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। बिना वजह किसी को भी परेशान बिल्कुल भी ना करें। जो भी साधना करे, जो भी प्रयोग करे,
अपने गुरु की देखरेख में ही करे, अपने गुरु की आज्ञा लेकर ही करे। बिना गुरु के ऐसी उग्र साधनाओं को नहीं करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र की साधना या इस मंत्र का प्रयोग बिना गुरु के करोगे तो यह मंत्र आपके ऊपर ही पलटेगा। इस मंत्र का प्रयोग और साधना करने पर आपके लाभ या आपकी हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना तो मैं रहूँगा, ना तो मेरा ये चैनल रहेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आदेश।